तो मुजफ्फरपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक साथ 3 घर जलकर राख हो गए और इस अगलगी में बड़ा नुकसान हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में पहली ईंट रखने वाले राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल के घर चोरी हुई है। बेउर इलाके में उनके मकान में भीषण चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। चोरी की यह वारदात ऐसे समय में हुई जब हाल ही में कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया था और उनके परिवार के सदस्य उनके पैतृक गांव सुपौल गए थे। परिवार के लोग जब पटना पहुंचे तो चोरी की जानकारी उन्हें हुई और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि श्री राम मंदिर निर्माण अभियान के दौरान उन्हें जितने भी महंगे गिफ्ट, मुकुट और अन्य कीमती सामान मिले थे सब बेउर के इसी मकान में रखा हुआ था, जो चोर लेकर फरार हो गए। साथ ही उनकी बहू और बेटे के कीमती जेवरात और अन्य सामान की भी चोरी हुई है। इस बारे में कामेश्वर चौपाल के बेटे विवेकानंद ने बताया है कि उनके पिता काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। अचानक निधन के बाद परिवार के लोग पैतृक गांव सुपौल गए थे और यहाँ बेउर में उनका मकान खाली देख चोर प्रवेश कर गए। और सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, घर में चोरी हुई है और परिवार के सभी सदस्य सुपौल गए हुए थे, लेकिन इसी दौरान चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया घर पे। नहीं, बिल्कुल वो तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं कि क्या परिस्थितियां थीं। आप देखिए, ये कामेश्वर चौपाल जी का पटना का आवास है और इसी आवास में चोरी हुई है और चोर किधर से आए थे वो भी तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं। ये बाउंड्री बॉल है और इसी बाउंड्री बॉल के को पार कर चोर घर में प्रवेश किए थे। दिलीप जी हमारे साथ हैं, वो बताएंगे। दिलीप जी, कहाँ से चोर आए थे और कैसे अंदर घर में घुसे? एक्चुअली मेरे ससुर साहब हुए कामेश्वर चौपाल जी, स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी, जिनकी मृत्यु 6 फरवरी को हुआ था। हम लोगों ने उनका दाह संस्कार करने के बाद पुनः फिर पटना वापस आए और 15 फरवरी को पूरे घर को लॉक करके हम लोग चले गए सभी लोग। जब पुनः 20 फरवरी को जब वापस आए रात्रि को 10 बजे, 10:30 बजे करीब, तो जब लौटे तो देखे घर का बाहर से एक्चुअली गेट मेन लॉक करके हम लोग किधर का था जरा रास्ता? इधर से एक्चुअली हम लोग जब आए तो फिर अगले दिन सुबह रात्रि में चूंकि आए, हम लोग अगले दिन जब यहाँ आए मॉर्निंग में तो देखते हैं कि बाउंड्री वाल, ये सामने बाउंड्री वाल है, इससे बाहर की तरफ से चोर जो है 3-4 की संख्या में, ऐसा प्रतीत होता है कि 3-4 की संख्या में इधर से वो एंट्री किए हैं और बस इसके सामने से होते हुए, क्योंकि ये बाउंड्री वाल एक अलग से एक बाउंड्री वाल और किया हुआ है, तो उसको मौका नहीं मिला ऐसे क्रॉस करने का, तो फिर पुनः इस दीवार से यहाँ से इनकी पाँव की निशान है और यहाँ पे पाँव की निशान है, ऐसे वो क्रॉस किए हैं। ऐसे क्रॉस करने के बाद पुनः इस बाउंड्री वाल से फिर अगले तरफ भागे हैं और इधर में ये दरवाजा है, आप देख सकते हैं, जो पूरी तरह से अंदर से लॉक किया हुआ था, बट ये नहीं तोड़ पाए, तो पुनः फिर ये आगे के रास्ते से, ऐसा प्रतीत होता है कि आगे के रास्ते से वो इधर के थ्रू से गए हैं। चूंकि ये मेन गेट लॉक था, मेन गेट हमारा लॉक था, पड़ोसी के यहाँ चाबी दिया हुआ था, तो चोरों ने इस ग्रिल के ताला को इसको तोड़ दिया था, तोड़ा गया है। अच्छा। और ऐसा लगा है कि जैसे कोई मशीन से, कोई कहीं भी निशान नहीं है ब्रेक होने का, जैसे लगता है कि कटिंग किया गया है मशीन से। फिर इस यहाँ के ताला को उन्होंने कटिंग किया, फिर इसके बाद इस गेट पे भी ताला लगा हुआ था जो इसको उन्होंने तोड़ा, इस गेट पर भी, इस गेट को भी तोड़ा है। और इसके बाद सारे मेरे जितने भी रूम है सभी में लॉक किया हुआ था, सभी सामान को उन्होंने बिखेर दिया, सभी लॉक को तोड़ते हुए। मेरे बाबूजी का जो कमरा है उसमें जब हम गए, जिस समय उस समय आए, तो हम लोग हक्के बक्के रह गए। इस घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और सारा कामेश्वर चौपाल, ये कामेश्वर चौपाल जी का घर है, ये कामेश्वर चौपाल जी का घर है, उनका कमरा है, क्योंकि ये उनका कमरा है। ये इस कमरे में वो सोते थे, इसका सामान पूरा पैक किया हुआ था, सभी को बिखेर दिया, कबर्ड में रखा हुआ था, सभी को बिखेरते हुए फिर पुनः जो है ये आगे की तरफ फिर इसको लॉक किया। फिर दूसरे कमरे में गए, उनका एक पुस्तकालय यहाँ पे है, पुस्तकालय में भी वो लोग तोड़ा। फिर उसके बाद जिसमें उनके कीमती सामान और जेवरात थे, उस जेवरात को उन्होंने तोड़ा।
इनका ये इनका एक ये अलमीरा है जिसमें उनका सामान रहता था। आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे किसी तरह से तोड़ा गया है इसको, सभी लॉक को। यहाँ भी तोड़ा गया है, जिस तरह से इस लॉक को यहाँ भी तोड़ा गया है, इस तरह से तोड़ते हुए पूरा इसको खाली किया गया है। और ये की चूंकि मेरे पास था, मेरे पास रहने के कारण से हम लोग जब आए तो फिर पुनः इसको आप देख सकते हैं, इसको भी तोड़ा गया है। इसको ये लॉक भी खराब है, इसमें तोड़ा गया है, फिर ये तोड़ा गया है, फिर इसके बाद इसको भी तोड़ा गया है। ये भी अलमीरा को तोड़ करके यहाँ देखिए सबल से, चूंकि लॉक किए हुए अभी सामान है इसमें, यहाँ से सबल से तोड़ा गया है। फिर यहाँ पे ये डैमेज करके इधर ये तोड़ा गया है। इसमें आप ये देख सकते हैं इसको किस तरह से तोड़ा गया है इधर में। और उसके बाद जब हम लोग फिर पुनः देखे कि अरे ऊपर वाला का मेरा कमरा का क्या स्थिति है, पुनः हम लोग फिर वापस ऊपर कमरे गए हैं। ऊपर में भी डैमेज करने ऊपर वाले भी कमरे को डैमेज करके जिसमें कीमती जेवरात और रखा हुआ था सभी को चोरों ने लेके चला गया। और जब कितना नुकसान हुआ होगा? तकरीबन जैसा प्रतीत होता है कि क्योंकि पूर्वज का भी दिया हुआ ज्वेलरी था, तो अप्रोक्स 200 ग्राम के आसपास हमारा ज्वेलरी का कॉस्ट आएगा। 200 ग्राम का बना हुआ था। सारा ज्वेलरी आइटम सभी ले गया है। उसके अलावा कोई भी सामान हमारे घर का नहीं गया है। अच्छा, ये तो डबल विपदा हो गई ना। एक तो डबल विपदा हो गई, क्योंकि ससुर साहब का जस्ट अभी देहांत हुआ था, उससे हम लोग उभरे नहीं थे, मानसिक स्थिति से बहुत गुजर रहे थे, खराब दौर से गुजर रहे हैं। उसके बावजूद जब यहाँ आए तो और भी हम लोग का मन स्थिति बहुत ही खराब हो गया। इसका रिस्पॉन्स क्या है? पुलिस को हम लोगों ने फोन किया तो रात्रि के लगभग 12 बजे वो आए, वीडियो क्लिप किए। उसके बाद वो बोले कि आप कल सुबह FIR दीजिए, अभी कल सुबह आप लोग FIR दीजिए। हम लोगों ने कल सुबह लगभग 9 बजे के आसपास FIR दिए हैं। FIR उन्होंने ले लिया। यहाँ पे वो लोग आए हैं, फिर वो FSL वाले टीम आए थे, वो भी आए, सारा फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले करके जितने भी अलमीरा का है, जितने भी जेवरात जहाँ रखा हुआ था उसका सारा फिंगरप्रिंट उन्होंने लिया है। ठीक है आशुतोष, बिल्कुल देखना होगा कि कब तक चोरों की गिरफ्तारी की जाती है। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए।